गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार, माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मात्रक सदिश से संबंधित दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम मात्रक सदिश व दिक् कोसाइन से संबंधित क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। आइए देखें। हमारी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, दिए हुए सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश याद कीजिए। इसको हम सॉल्व करें तो देखें, यहाँ आपको वेक्टर ए दिया है वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें दिए हुए हों तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकाल लें। हम भी जानते हैं कि दो सदिशों के योग से एक नया सदिश प्राप्त होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन दोनों के योग से ये जो सदिश है वो भी एक सदिश है, नया सदिश मान लें इसको हम वेक्टर सी। तो हमारा क्वेश्चन हो गया वेक्टर सी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और वेक्टर सी के अनुदिश जो मात्रक सदिश है वो होगा सी कैप। कैसे निकालते हैं? वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी का मापांक। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वेक्टर सी हमने किसको अज्यूम किया है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। तो यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिप्लेस कर देंगे और यहाँ नीचे भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिप्लेस कर देंगे। तो मात्रक सदिश कैसे आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के परिमाण का भाग देने पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस वेक्टर बी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। सिंप्लीफाई करें इसको। 2i कैप माइनस आई कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस जे कैप 0 जे कैप प्लस 2k कैप माइनस k कैप प्लस k कैप। या हम इसको आई कैप प्लस k कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 जे कैप को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण बराबर अंडर रूट है आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर और यहाँ के कैप का जो गुणांक है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 1 प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इकाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। अतः वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश जो है क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारे पास में आई कैप प्लस k कैप बट्टा अंडर रूट 2। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बट्टा अंडर रूट 2 आई कैप प्लस k कैप। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में दो भिन्न तरीकों से भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट टाइप क्या है? यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हो तो इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इनके योगफल का तात्पर्य है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं अपने को कि यदि वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी आपको दिया है तो इनके परिणामी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए।
हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि दो सदिश यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनका परिणामी सदिश इनके योग से प्राप्त होता है, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से प्राप्त होता है। तो इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से संबंधित क्वेश्चन निम्न दो तरीकों से पूछा जा सकता है। अब जैसा यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहा गया है, उसी प्रकार से यहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी कह सकते हैं, या लैंग्वेज में क्या कहेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिए हैं तो इनके अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इनका अंतर का तात्पर्य है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो मात्रक सदिश से संबंधित क्वेश्चन ही है। आपको एक सदिश दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि 5 परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए, 7 परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए या 8 परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है 11 स्टार। सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो, जिसका परिमाण 8 इकाई हो, अर्थात 8 इकाई परिमाण वाला सदिश निकालना। कैसे निकालेंगे? हमने एक परिमाण वाला सदिश निकालना सीखा है। एक परिमाण वाले को हम बोलते हैं इकाई सदिश। तो सबसे पहले हम इकाई सदिश ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात हमें कितने परिमाण का पूछा गया है उस अदिश राशि से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमें 8 परिमाण वाला पूछा है तो हमें एक परिमाण वाला ज्ञात करके उसको 8 से गुणा कर देंगे। आइए देखें कैसे हल करें। सबसे पहले सदिश का नाम नहीं दिया तो हम मान लेते हैं, माना वेक्टर ए इक्वल्स टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इकाई सदिश निकालने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होगी। वेक्टर ए का परिमाण इक्वल्स टू अंडर द रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, यहाँ जे कैप का गुणांक -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप का गुणांक यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 30 इकाई। हमारे पास वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए का परिमाण हमने ज्ञात कर लिया। तो अब हमें वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश लिख सकते हैं। वेक्टर ए के अनुदिश, अनुदिश का मतलब है दिशा में, के अनुदिश मात्रक सदिश या इकाई सदिश ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक। दिस इम्प्लाइज ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए हमारे पास में 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और परिमाण जो है वो अंडर रूट 30। ये ए कैप जो है वो एक परिमाण वाला सदिश है। अब हमें 8 परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे अतः सदिश वेक्टर ए के अनुदिश कितने परिमाण वाला? 8 परिमाण वाला सदिश, 8 परिमाण वाला सदिश कैसे प्राप्त होगा? एक परिमाण वाले सदिश को 8 से गुणा करने पर 8 ए कैप की वैल्यू हमें पता है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप
अपॉन अंडर रूट 30। आंसर, ये जो हमारे पास सदिश आया, इस सदिश का परिमाण हम अगर ज्ञात करें तो इसका परिमाण 8 होगा। अब मात्रक सदिश से संबंधित जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इस सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है दिक अनुपातों की सहायता से दिक कोसाइन ज्ञात करना। यदि आपको दिक अनुपात दिए हुए हों तो आप दिक कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं? L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी प्रकार अन्य निकालते हैं। तो यहाँ आपको सदिश दिया हुआ है, माना वेक्टर a इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमें सदिश ज्ञात है। दिक अनुपात क्या होते हैं हमने पढ़ा है पहले, कि किसी भी सदिश में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक होते हैं वो उस सदिश के दिक अनुपात कहलाते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ वेक्टर ए के दिक अनुपात क्या होंगे, फिर आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक, आई कैप का गुणांक 1, जे कैप का गुणांक 2, के कैप का गुणांक 3। दिक अनुपातों को हम सामान्यतः ए, बी व सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3। अब हमें वेक्टर a की दिक कोसाइन ज्ञात करनी है। दिक कोसाइनों को हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया, माना वेक्टर a के दिक कोसाइन, माना वेक्टर a के दिक कोसाइन जो हैं L, M व N है। हमने क्या पढ़ा? L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें। L इक्वल्स टू यहाँ a की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सोल्व करें। L इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9। दिस implies we can say that L equals to 1 upon under root 14। सिमिलरली हम M और N की वैल्यू फाइंड करेंगे। M इक्वल्स टू B अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज M विल बी इक्वल्स टू b की वैल्यू हमारे पास में 2 अपॉन इस अंडर रूट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट चुके हैं, अंडर रूट 14 एंड n इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू c की वैल्यू हमारे पास 3 है अपॉन अंडर रूट 14। हम क्या कह सकते हैं? अतः सदिश की दिक कोसाइन, अतः सदिश को हमने वेक्टर ए नाम दिया। वेक्टर ए के दिक कोसाइन क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट 14, 2 अपॉन अंडर रूट 14 व 3 अपॉन अंडर रूट 14 है। तो इस प्रकार यदि हमें कोई सदिश दिया हुआ हो तो हम सदिश के सबसे पहले दिक अनुपात ज्ञात करके
और दिक् अनुपातों की सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2। बिंदुओं ए 1, 2, -3 एवं B -1, -2, 1 को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आपको दो बिंदु दिए हुए हैं A और B। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A और B को मिलाने वाला और A से B की ओर जो दिष्ट सदिश है वो कौन सा है, AB वेक्टर। तो आपको AB वेक्टर के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं, लेकिन यहाँ AB वेक्टर हमें नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें बिंदु A और B के निर्देशांकों की सहायता से स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। उसके बाद AB वेक्टर ज्ञात करने के लिए बाद वाले बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले वाले बिंदु के स्थिति सदिश को घटाएंगे। अर्थात AB वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ध्यान दें सभी। मान लीजिए हमें क्या दिया है गिवन बिंदु A के कोऑर्डिनेट 1, 2, -3। बिंदु A का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर इक्वल्स टू, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, I कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, तथा बिंदु B -1, -2, 1 बिंदु B का स्थिति सदिश OB वेक्टर इक्वल्स टू -I कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब हमें AB वेक्टर निकालना है। AB वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, वैल्यूज पुट करें। OB वेक्टर -I कैप -2j कैप प्लस k कैप माइनस OA वेक्टर I कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। सॉल्व करें। -I कैप -2I कैप -2j कैप -2j कैप -4j कैप प्लस k कैप, और ये माइनस माइनस प्लस 3k कैप प्लस 4k कैप। ये हमारे पास में AB वेक्टर प्राप्त हुआ। अब हमें AB वेक्टर के जो हैं दिक् कोसाइन निकालने हैं, तो पहले इसके दिक् अनुपात लिखने पड़ेंगे। AB वेक्टर के दिक् अनुपात, AB वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात I कैप j कैप और k कैप के गुणांक -2 -4 +4। दिक् अनुपातों को हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। A = -2, B = -4, C = +4।
अब इन दिक् अनुपातों की सहायता से हम दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेंगे, जैसा ठीक पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। माना ए बी वेक्टर के दिक् कोसाइन, माना ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन एल एम व एन है। तो हमने पढ़ा एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू, यहाँ ए की वैल्यू जो है वो -2 अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू +4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें। -2 अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 +4 का स्क्वायर 16। एल इक्वल्स टू -2 अपॉन अंडर रूट 36। दिस इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू -2 अपॉन 6। ये 2 से कैंसिल होगा, एल इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। अब हम m की वैल्यू निकालेंगे। चूंकि m इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू b की वैल्यू हमारे पास में -4 अपॉन, इस अंडर रूट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 6, -4 अपॉन 6 2 से कैंसिल होगा, -2 अपॉन 3। सिमिलरली हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू c की वैल्यू +4 अपॉन, इस अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 6, 2 से कैंसिल आउट किया, n इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अतः जो ए बी वेक्टर है उसके दिक् कोसाइन, ए बी वेक्टर के दिक् कोसाइन जो है वो क्या होंगे, -1/3, -2/3, (2/3) आंसर। हमने दिक् कोसाइनों में एक संबंध पढ़ा था, आपको याद हो तो, गाय हमारी माता है, बिल्कुल। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अर्थात दिक् कोसाइनों के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। क्या वो वास्तव में यहाँ ट्रू हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। एल स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर 1/9, एम स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस एन स्क्वायर 4/9। 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9, एलसीएम लिया 9, 1 + 4 + 4 9/9 1। अर्थात ये ट्रू है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 1 होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखें। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से चेंज किया जा सकता है और कैसे पूछा जा सकता है आपसे, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे के प्लस के कैप निर्देशी अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड जो हैं वो निर्देशी अक्षों की धनात्मक दिशाएं हैं।
इसलिए यहाँ निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ या निर्देशीय अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, ये भी कह सकते हैं। इसको और भी ट्विस्ट कर सकता है, दर्शाइए कि सदिश आई के प्लस जे के प्लस के अक्षों ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर कोण बनाता है। झुकाव जो है उसके स्थान पे कोण कह सकता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि दो रेखाओं के मध्य झुकाव ही उनके मध्य कोण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार दो सदिशों के मध्य जो झुकाव होता है वो उन दोनों सदिशों के मध्य कोण कहलाता है। तो हमें क्या दर्शाना है कि आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, समझे पहले। ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड अर्थात 3D ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड, ओ अक्ष ओ वाई ओ जेड सदिश जो है आई के प्लस जे के प्लस के मान लीजिए यहाँ है। इस बिंदु को हमने ए कंसीडर कर लिया, तो यदि स्थिति सदिश पता है आई कैप जे कैप के कैप, तो ये बिंदु होगा हमारे पास में 1,1,1। तो ये ओ ए वेक्टर जो है वो हमारा सदिश है, ओ ए वेक्टर, इसको हमने मान लीजिए यहाँ ए वेक्टर कह दें। ये स्मॉल ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पढ़ा है हमने अभी। तो ये क्या है, आई कैप प्लस जे के प्लस के कैप। तो हमें ये दर्शाना है कि ये सदिश ए वेक्टर जो है वो ओ अक्ष ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, अर्थात बराबर कोण बनाता है। हमने थ्योरी में पढ़ा, डायरेक्शन कोसाइन की थ्योरी में, कि सदिश ए वेक्टर या आर वेक्टर निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः एल्फा बीटा व गामा कोण बनाता है। तो बराबर झुका हुआ है, इसका हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये बराबर कोण बनाता है। बराबर कोण बनाता है इसका मतलब हमें सिद्ध करना है कि एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, कि एल्फा बीटा और गामा इन तीनों का मान समान है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें तो सदिश दिया हुआ है। अगर सदिश दिया है तो सदिश की सहायता से हम इसके दिक् अनुपात लिखेंगे, और यदि आपको दिक् अनुपात पता हो तो आप दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं, LMN की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमने पढ़ा L इक्वल्स टू कॉस एल्फा, तो कॉस एल्फा पुट करके हम एल्फा की वैल्यू, इसी प्रकार यहाँ से बीटा और गामा की वैल्यू पुट निकाल लेंगे। और यदि तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो हम कह देंगे कि हमारा जो सदिश है आई के प्लस जे के प्लस के वो इन तीनों अक्षों के साथ अर्थात ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर कोण बनाता है या बराबर झुका हुआ है। आइए, माना वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सबसे पहले वेक्टर ए के दिक् अनुपात, वेक्टर ए के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक 1 1 1। तो यहाँ a इक्वल्स टू बी 1, b इक्वल्स टू बी 1 और c इक्वल्स टू बी 1 ही होगा। हम इसके दिक् कोसाइन निकालें। माना वेक्टर a के दिक् कोसाइन, माना वेक्टर a के दिक् कोसाइन L M व N है। तो हमने क्या पढ़ा, L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज L इक्वल्स टू a की वैल्यू 1, b और c की वैल्यू भी 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, L इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। यहाँ हम जानते हैं L इक्वल्स टू कॉस एल्फा होता है, तो कॉस एल्फा इक्वल्स टू हमारे पास आया 1 अपॉन रूट 3। ITF में हम पढ़ेंगे दिस इम्प्लाइज हम एल्फा इक्वल्स टू, कि ये कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स में बदल जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। इक्वेशन फर्स्ट।
इसी प्रकार से हम m की वैल्यू निकालें, m इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू बी की वैल्यू भी 1 है, इस अंडर रूट की वैल्यू कैलकुलेट की हमने अंडर रूट 3। तो यहाँ से क्या देखा, बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, n इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ c की वैल्यू कितनी है 1 और अंडर रूट की कैलकुलेट की तो कितना है अंडर रूट 3। n क्या होता है हमारे पास में कॉस गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। तो गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। इसको हमने इक्वेशन सेकंड कह दिया और ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम क्या देख पा रहे हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास में सेम। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। इन तीनों कोणों का मान बराबर है। ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं और बराबर हैं इसका मतलब है कि ये सदिश जो है वो निर्देशीय अक्षों के साथ या ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। अतः सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ अक्ष ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। हम वेक्टर के बाद जब 3D पढ़ेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा और किस प्रकार से होगा, सदिश सिद्ध कीजिए कि सदिश आई के प्लस जे के प्लस के के निर्देशीय अक्षों के धनात्मक दिशा के साथ समान कोण कोस इनवर्स 1/√3 बनाता है। ऐसा क्वेश्चन 3D में भी रिपीट होगा और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगर आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो, आपको लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9928781647 9928781647 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम और एड्रेस, और उसके बाद आप इन जो वीडियोज़ हैं इनके आप PDF भी मेरे से प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो इन तीनों की PDF बन चुकी हैं। तो अगर आपको नोट्स, मेरा यही कहना होगा कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। उसके लिए आप एक रजिस्टर डाल लीजिए और कांटेक्ट कीजिए मुझे, मैं आपको PDF सेंड करूँगा, वहाँ से आप नोट्स बनाइए और साथ साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।